साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में खेती जो है हमारी वो कॉमर्शियल हो चुकी है। तो ऐसे में खेती के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल का एक्सेस में इस्तेमाल हो रहा है, जिस वजह से हमारी ज़मीन जो है दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। ऐसे में हमें अपनी ज़मीन को बचाना है, अपनी फसलों को बचाना है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक अच्छी ज़मीन दे के जानी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश से कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बहुत ही कम हो चुकी है, ज़मीन बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो चुकी है। तो ऐसे में हमें अपनी ज़मीन को बचाने के लिए धीरे-धीरे करके ही सही थोड़ा जैविक खेती की तरफ लौटना होगा। हमें साथियों ऐसा नहीं है कि हमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना है, केमिकल्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है उतनी ही मात्रा में। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या होता है साथियों, उतना ही केमिकल हम लोग डालते हैं जितना कि हमारे खेत में ज़रूरी होता है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके खेत में किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है? वो आपको तब पता चलेगा जब आप अपने खेत की मिट्टी चेक कराएँगे। जब आप अपने खेत की मिट्टी चेक कराते हैं तो आपके पास मिट्टी की रिपोर्ट बन के आ जाती है और उस रिपोर्ट में आपको साफ-साफ पता होता है कि आपके खेत में किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है। तो उसी अनुसार आप अपने खेत में न्यूट्रिएंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसके साथ-साथ साथियों हमें दूसरा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमें धीरे-धीरे करके जैविक खेती की तरफ या प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा। जैविक खेती में क्या होता है दोस्तों, जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो है हमारे पास कुछ बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे अजोटोबैक्टर है, जैसे राइजोबियम है, जैसे पीएसबी है, फॉस्फोरिक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जेडएसपी है, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये कुछ तरह के हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर, और इनको आप हर एक फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये आपके खेत में नेचुरल तरीके से आपके खेत की और आपकी फसलों की जो है पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। ज़मीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व उपलब्ध है उनको अच्छे से जो है आपके पौधों को प्रोवाइड कराते हैं। साथियों जैविक खेती के अंदर आप ना सिर्फ आप जो है जैविक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, उसके साथ-साथ आप अपने खेत में गोबर डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। आप जो है फलियों वाली फसलों की उत्पादन कर सकते हैं, जैसे ढैंचा हो गया, मूँग की दाल होगी, अरहर होगी, उड़द होगी, चना हो गया। ये सब जो फसलें आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इन फसलों की जड़ों के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, नोड्यूल्स के अंदर। राइजोबियम बैक्टीरिया नेचुरल तरीके से आपकी ज़मीन की और आपकी खेत की जो है नाइट्रोजन को बढ़ाता है और वो नाइट्रोजन अल्टीमेटली आपके पौधों को मिल जाती है। तो साथियों हमें अपनी ज़मीन को बचाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। आपके खेत में कम से कम 1% ह्यूमस होना ही चाहिए साथियों। ह्यूमस को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन खेत में डालना होता है, क्योंकि आप जितना भी कार्बन आप खेत में डालेंगे उससे ह्यूमस बनेगा। उस कार्बन को डिकम्पोज होके जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके खेत को कार्बन जो है वो खेत में डालना पड़ेगा, और कार्बन के लिए आपको खेत में जैविक खाद डालनी पड़ेगी। सूखे पत्तों की खाद हो सकती है, फार्म यार्ड मैन्योर हो सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर बायो फर्टिलाइज़र। तो साथियों जैविक खेती को अडॉप्ट करके आप जो है धीरे-धीरे करके अपने खेत को, अपनी ज़मीन को दोबारा से उपजाऊ बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक अच्छी ज़मीन दे के जा सकते हैं। इसके साथ-साथ जहाँ भी आपको लगे कि हमारे खेत में केमिकल्स की कमी हो रही है, वहाँ पे आप जितना ज़रूरी है उतना फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आपकी ज़मीन की, आपके खेत की रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपकी ज़मीन में किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, उसी अनुसार आप अपने खेत में जो है वो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करें। तो आशा करता हूँ साथियों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।